अमेजिंग कंप्यूटर फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 10। तो यार अगर मैं कहूँ आपको स्क्रीन पे जो चीज दिख रही है वो क्या है तो आप क्या बताएंगे? आपको कुछ दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे? ये एक अजीब सी चीज है, बॉक्स टाइप। लेकिन मैं बता दूं ये माउस है, जो कि दुनिया का सबसे पहला माउस था और ये वुड का बना हुआ है जिसे 1964 में बनाया गया था। तो ये कुछ फोटोज हैं उनकी, आप देख लीजिए दुनिया का पहला माउस कैसा दिखता था और अब के माउस वो भी देख लीजिए। फैक्ट नंबर 9। अब जरा इसे पढ़ो। पर्सन blink less when they use computer while the average of person blinks about 20 times in a minute under normal circumstances person on computer only blink about 7 times in a minute। इस आर्टिकल में यार साफ साफ बताया गया है कि एक नॉर्मल पर्सन 20 बार अपनी आंखों की पलक जो है झपकाता है, लेकिन अगर वो कोई कंप्यूटर डिवाइस यूज कर रहा है, कंप्यूटर यूज कर रहा है, तो वो 20 बार नहीं बल्कि 7 बार ही अपनी पलकें झपकाता है, बाकी सारा ध्यान उसका कंप्यूटर पे होता है। ये अजीब है नहीं? फैक्ट नंबर 8। आपको पता है एप्पल, एचपी और माइक्रोसॉफ्ट ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये गैराज से शुरू हुई थी। ये देख लीजिए उनके गैराज की फोटो। ये आपके सामने एचपी के गैराज की फोटो दिख रही है और ये एप्पल के गैराज की फोटो दिख रही है। ये सभी बड़ी बड़ी कंपनियां गैराज से शुरू हुई थी, गैराज में इन्होंने काम करना शुरू किया था, उसके बाद ये इतनी बड़ी कंपनी बन गए। फैक्ट नंबर 7। यार अब आपकी स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? ये है हार्ड डिस्क जो आपके कंप्यूटर में लगी हुई होती है। एसडीडी भी लगी होती है कई कंप्यूटर में, लेकिन ये हार्ड डिस्क बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो आपको पता है कि दुनिया की पहली जो हार्ड डिस्क थी वो कितना डाटा स्टोर करती थी? तो मैं बता दूं वो सिर्फ 5 MB का डाटा स्टोर करती थी। और आजकल एक एक टीबी, दो दो टीबी भी लोगों को कम पड़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 6। अब जरा इस बच्चे को देखिए, क्या आपको पता है ये कौन है? नहीं पता होगा तो मैं ही बता देता हूँ। आपने कभी नासा का नाम सुना है? हाँ, वही जो स्पेस रिसर्च करती है। तो इस 15 साल के बच्चे ने नासा को हैक कर लिया था। जी हाँ, सुन के अजीब लगेगा, लेकिन इस 15 साल के बच्चे ने नासा को 1999 में हैक कर लिया था। अब आप जरा इसे पढ़ लो। आजकल बच्चे भी क्या क्या कर रहे हैं नहीं। फैक्ट नंबर 5। आपके कीबोर्ड में जो फर्स्ट अल्फाबेटिक रो होती है ना, उसमें सबसे बड़ा वर्ड पता है क्या बनता है? टाइप राइटर। और कीबोर्ड टाइप राइटर का ही मॉडिफाइड रूप है। फैक्ट नंबर 4। आपकी मेल आईडी में जो ये वाला सिंबल है वो क्यों लगता है? क्या किसी को पता है? पता है क्या किसी को? ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, तो इसका आंसर जो है मैं ही बता देता हूँ। तो एट द रेट जो सिंबल होता है, इसे लैटिन में इसका मतलब होता है इन, मतलब लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है इन। तो अगर आपने कोई जीमेल आईडी बनाई, एग्जाम्पल rilesh@gmail.com, तो रिलेश इन gmail.com मतलब रिलेश मिश्रा की आईडी जीमेल में है, मतलब गूगल में है। अगर यहीं पे @google.com होता तो रिलेश इन yahoo.com या फिर google.com हो जाता। तो इसी तरह से इन का मतलब होता है आप उस मेल प्रोवाइडर के अंदर आईडी आपने बना रखी है। तो बस इसलिए @ को यूज किया जाता है हर एक मेल आईडी में। फैक्ट नंबर 3। तो आप लोगों की भी बहुत जगह यूजर आईडी और पासवर्ड आपने बनाया होगा और बहुत जगह आप लॉगिन भी करते होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन सा पासवर्ड यूज करते हैं? वेल, मैं ही बता देता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग ये 3 पासवर्ड अपने पासवर्ड के अंदर लिखते हैं, 12345 या 12345 या फिर पासवर्ड। लेकिन अगर आप इन तीनों का यूज करते हैं, आपके पासवर्ड में कहीं भी ये तीनों यूज होते हैं, तो यार मत कीजिएगा, आराम से हैक हो सकता है आपका पासवर्ड इजीली। तो ये यूज अगर जिसने भी कर रखा है फटाफट से जाकर चेंज कर लो। फैक्ट नंबर 2। आप सभी को शायद ये पता नहीं होगा कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर CON AUX PRN या फिर NUL नाम का फोल्डर नहीं बना सकते। अगर आपको शक है तो आप ट्राई करके भी देख सकते हो। चलिए मैं ही ट्राई करके दिखा देता हूँ। यार आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैं अपने पीसी में फोल्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ बार बार अलर्ट आ जा रहा है। बल्कि ये नहीं, जो मैंने सारे नाम बताए थे उन सभी नाम के फोल्डर में आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। आपको सिंपली कैप्स लॉक ऑन रखना है, तब भी आपका नहीं बनेगा। या फिर अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिखते हो यही वर्ड तो आपका नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो एक वर्ड बड़ा या एक वर्ड छोटा, तो हो सकता है आपका बन जाए। लेकिन पूरे वर्ड अगर आपके स्मॉल होते हैं तब आपका नहीं बनेगा फोल्डर, और पूरे वर्ड्स आपके अगर कैप्स लॉक ऑन करके आप बड़े अक्षर लिखते हो तो भी आपके नहीं बनेगा फोल्डर। इन सभी नाम के फोल्डर आपके पीसी में इसलिए क्रिएट नहीं होते क्योंकि वो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो फोल्डर पहले से अवेलेबल होता है, इसलिए विंडोज आपको वो कॉपी फोल्डर क्रिएट करने नहीं देता। लेकिन अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो ये फोल्डर आपके बन जाएंगे। फैक्ट नंबर 1। यार आपने भी कभी ना कभी गेम्स खेला होगा, शायद अपने बचपन में या फिर अभी भी आप खेलते होंगे। रोज ऑनलाइन या फिर मल्टीप्लेयर्स बहुत तरह के गेम्स होते हैं, वो आप खेलते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने लॉस गेम का नाम सुना है? अगर आपने नहीं सुना तो शुक्र बनाइए कि आपने नहीं सुना और आपने उस गेम को नहीं खेला। तो उस गेम में क्या था ये मैं बता देता हूँ।
तो जैसे ही कोई भी बंदा उस गेम को अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करता था और उसे ओपन करता था तो ये स्क्रीन आती थी, प्लेइंग लॉस विल लाइकली रिजल्ट इन फाइल्स ऑन योर हार्ड ड्राइव बीइंग डिलीटेड, आई टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉस ऑफ एनी डाटा यू हैव बीन वार्न्ड, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो ये जो मैसेज है इससे क्या पता चलता है, वो जो गेम जब भी आपके पीसी में आप डाउनलोड करते थे तो वो गेम आपके पीसी के जितने भी फाइल्स, वीडियोस, फोटोज होते थे उन सभी से कनेक्ट हो जाती थी। अब उस गेम में आपको एलियंस को मारना होता था, लेकिन अगर आप किसी एलियन को मार देते थे तो आपके पीसी में से एक फाइल डिलीट हो जाती थी, रैंडमली कोई भी फाइल डिलीट हो जाती थी। और अगर आप उसमें खुद मारे गए तो वो गेम खुद ही डिलीट हो जाती थी। तो ये कुछ अजीब सी थी वो गेम, बट इट्स रिस्की बिकॉज अगर आपकी फाइल है कोई इंपॉर्टेंट ही वो उड़ा दे, तो इस टाइप की गेम आप ना ही खेले तो बेहतर है। मैं भी इस टाइप की गेम नहीं खेलता। आप बताओ फायदा क्या है, फाइल्स डिलीट हो जाएंगी, एलियंस को मारो तो मारने में भी डर लगे भाई। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, दूसरों को चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और जानता हूँ ये वीडियो फैक्ट स्टाइल में थोड़ी लग रही होगी आपको, फैक्ट स्टाइल वाली, तो यार जानबूझ के ही वैसी बनाई है क्योंकि उनके तरह ही बताना था, बट मैं उनके जैसा वॉइस ओवर नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छे से वॉइस ओवर करते हैं। मेरा बस मैंने कोशिश की है जरा सी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना वीडियो को। और हाँ, यहाँ मेरी आईडीज आपको दिख रही होंगी, कहीं ना कहीं एक जगह फॉलो जरूर कर लेना भाई, बहुत गलत है अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया आपने तो। यार मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।